फिर 1 है, तो मैंने देखा, मुझे कुछ समझ नहीं आई, मैंने बंद कर दी। मैं लेक्चर 2 पे चलता हूँ। तो लेक्चर 2 कुछ बातें थोड़ी सी ढंग की करना शुरू करता है। अब वो कहता है कि जब भी तुम रियल वर्ल्ड में कुछ कैलकुलेशंस करते हो, कुछ भी करते हो, कई किस्म के एरर्स आते हैं। कुछ को इनहेरेंट एरर्स कहते हो, कुछ को राउंडिंग एरर्स कहते हो, कुछ को ट्रंकेशन एरर्स कहते हो। इनहेरेंट एरर्स ये होते हैं कि वो तो उनसे जान छूट ही नहीं सकती। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम एक प्लॉट की लंबाई नाप रहे थे, तो जो तुम्हारे पास फीता था उसके पास सेंटीमीटर तो था, लेकिन मिलीमीटर था ही नहीं। तो तुम उस मिलीमीटर की प्रिसीजन में जा ही नहीं सकते, क्योंकि फिजिकल कंस्ट्रेंट ही ऐसी है, मतलब तुम कुछ कर ही नहीं सकते। तो इनहेरेंट एरर्स वो होते हैं कि मेजरमेंट्स के अंदर जो बिल्ट इन एरर आने ही आने हैं। राउंड ऑफ एरर्स ये होते हैं कि जब तुम राउंडिंग करते हो, जब तुम 0.7625 की वैल्यू है उसको तुम राउंड करके 0.8 लिख देते हो। तो इसमें भी ये कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या हो गई। ये सारी बात क्या हो रही है कि हम इस सब्जेक्ट में अप्रोक्सीमेशन किया करेंगे। मतलब बचपन से हमें सिखाते हैं मैथ्स में कि एग्जैक्ट आंसर लेके आना है, तो इसमें एग्जैक्ट आंसर नहीं आता, इसमें बस अप्रोक्सीमेट आंसर आता है। ठीक है, तो इस अप्रोक्सीमेशन में जो एरर्स हैं वो समझ आने चाहिए। तो कुछ राउंडिंग के एरर्स हो गए और कुछ ट्रंकेशन एरर्स हैं। ट्रंकेशन भी यही होती है कि तुमने इस तरह तो नहीं मैं समझा सकता। तो ट्रंकेशन एरर ये होता है कि तुम्हारे पास एक वैल्यू है जिसको तुम ट्रंकेट कर देते हो, बस 2 डेसिमल प्लेसेस पे रुक जाते हो। अस्सलाम वालेकुम। ये कंप्यूटर साइंस में बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि कंप्यूटर साइंस में हर भाषा सर वो इस तरह तो फिर अगर सेम क्वेश्चन किसी को आ रहा है 2-3 स्टूडेंट्स को, तो दोनों का फिर जो आंसर है वो तो डिफरेंट होगा, दोनों का गलत करेंगे वो। हाँ लेकिन हाँ लेकिन वो कितना कितना डिफरेंट होएगा। वो अगर एक का 0.7625 आ रहा है तो दूसरे का 0.7626 आ जाएगा, 27 आ जाएगा, 28 आ जाएगा। इससे ज्यादा फर्क नहीं होता। नियरेस्ट ये नहीं हो सकता कि नियरेस्ट सारा आंसर। आंसर ही फर्क होएगा, मतलब वो हाँ डेसिमल प्लेसेस तक का फर्क होएगा। जी ठीक है सर। यही यही ट्रंकेशन एरर है। एक्चुअली ट्रंकेशन एरर यही है कि अगर तुम अपनी सारी कैलकुलेशंस 2 डेसिमल प्लेसेस में करते हो और मैं अपनी सारी कैलकुलेशंस 20 डेसिमल प्लेसेस में करता हूँ, तो आंसर तुम दोनों का सेम आएगा, लेकिन वो सिर्फ 2 डिजिट, तुमने 2 डिजिट में किया, मैंने 20 डिजिट में किया। तुम्हारा ट्रंकेशन एरर बहुत ज्यादा होएगा, मेरा बहुत कम होएगा, मैं बहुत ज्यादा एक्यूरेटली उसमें वो कर सकता हूँ। असल में बात ये है कि जो तुम कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो। असल बात सारी ये है कि अगर तुम एक सड़क बना रहे हो, तो सड़क बनाते हुए अगर तुमने 1 मिलीमीटर की गलती कर दी है तो ये बर्दाश्त हो जाता है। लेकिन अगर तुम एक बंदे का की ओपन हार्ट सर्जरी कर रहे हो और वहां पे मिलीमीटर की गलती कर दी है, तो वो तो काम बहुत खराब होता है। तो वो प्रिसीजन कितनी चाहिए डिपेंड्स ऑन द एप्लीकेशन के, कितना आपको एक्यूरेसी चाहिए। लेकिन बाल सब्जेक्ट हमेशा अप्रोक्सीमेट ही करेगा, वो 100% एक्यूरेट नहीं निकालेगा। 100% एक्यूरेट क्या होता है, तुम एक इक्वेशन लिखते हो एक्स, ये देखो एक्स क्यूब माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। इसको जितने मर्जी बंदों को दुनिया के दे दोगे सॉल्व करने को, वो एक्स इज इक्वल टू 2 निकालेंगे। सबका एक्स इज इक्वल टू 2 आएगा। कोई ये नहीं कहेगा कि एक्स इज इक्वल टू 1.999999 आ रहा, नहीं, सब 2 आएंगे। तो ये क्योंकि तुम एनालिटिकली सॉल्व कर सकते हो, लेकिन ऐसी जो तुम नहीं सॉल्व कर सकते एनालिटिकली, वो फिर अप्रोक्सीमेट ही आएंगे। कुछ डेफिनेशंस हैं। पॉलिनोमियल क्या होता है, इस तरह का एक्सप्रेशन होता है, अगर किसी को नहीं पता, कि जिसमें पहले एक्स की एक पावर होती है, फिर एक्स की दूसरी पावर, फिर एक्स की तीसरी पावर, अप टू एक्स की पावर n। तो इसको हम कहते हैं कि दिस इज अ पॉलिनोमियल ऑफ nth डिग्री, जो हाईएस्ट उसकी वो होती है, वैल्यू होती है। फॉर एग्जांपल इसमें हम इसको इस पॉलिनोमियल को देखते हैं तो हम कहेंगे कि दिस इज अ पॉलिनोमियल इन डिग्री 5, क्योंकि हाईएस्ट जो है वो 5th ऑर्डर का वो आ गया। तो ये पॉलिनोमियल्स होते हैं। अब अगर एक, अच्छा सॉरी, ये पॉलिनोमियल्स तो बस इनको कहते हैं ना, ये जो एक्सप्रेशंस होते हैं ऐसे, ये वाले, जब इसमें इक्वल का निशान डाल दिया तुमने और इक्वल टू 0 कर दिया, तो ये इक्वेशन बन गई, ये पॉलिनोमियल नहीं रहा। तो एल्जेब्रिक इक्वेशन ऐसी इक्वेशन को कहते हैं जिसमें पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस होते हैं। फिर बोलूंगा एल्जेब्रिक इक्वेशन, क्योंकि इक्वेशन का लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है तो उसमें इक्वालिटी तो आएगी ना, इक्वेशन है, और बाकी एक इसमें पॉलिनोमियल इस्तेमाल हो रहे हैं। तो एल्जेब्रिक इक्वेशंस वो हैं जो आप बचपन से देख रहे हो, कोई खास मसला आपको नहीं होना चाहिए। पॉलिनोमियल इक्वेशंस होती हैं। दूसरी इक्वेशंस होती हैं ट्रांसेंडेंटल। ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस जो होती हैं, इनमें पॉलिनोमियल्स नहीं होते, इनमें कुछ और होता है। इनमें साइन कॉस होता है, इनमें लॉग होता है, इनमें सीकेंट होता है, इनमें ई की पावर एक्स होती है, इनमें कोई और चीज होती है। इट इज नॉट ऑलवेज
अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 1, जो कुछ इस तरह की एक्सप्रेशन होता है। लेकिन अगर इसमें कोई भी एक्सप्रेशन और आ गया, e की पावर x sin x ln x व्हाटएवर, इसको ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन कहते हैं। इक्वेशन जो भी हो हमने निकालनी होती है उसकी रूट। यानी जब आपको बचपन से कहा जाता था कि सॉल्व एन इक्वेशन, तो वो सॉल्व नहीं होता था, वो था कि फाइंड द रूट ऑफ इक्वेशन 2x माइनस 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, और आप इसको सॉल्व करके कहते थे कि x इज इक्वल टू 1 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, रूट के लफ्ज पे मैं जरा गौर करना चाह रहा हूँ, कब तो तुम बचपन से रहे हो। जो सोल्यूशन निकालते हैं ना इक्वेशन के, उनको रूट्स कहते हैं, रूट्स ऑफ एन इक्वेशन। रूट्स के चक्कर में ये डेकार्ट रूल ऑफ साइंस जो है ये जरा जरूरी है। अब ये जरूरी बेसिकली एमसीक्यूज के लिए ही है, पढ़ो जरा। The number of positive roots of an algebraic equation with real coefficients cannot exceed the number of changes of signs of the coefficients. Similarly, the number of negative roots of the equation cannot exceed the number of changes of sign of coefficients of f of minus x. कुछ समझ नहीं आएगी, ये बात याद कर लेना। क्या ये रहा है कि अगर मैं तुम्हें एक एक्सप्रेशन दिखाऊं ये वाला, अब इसमें क्या हुआ है कि पहले कोएफिशिएंट का साइन पॉजिटिव था, फिर नेगेटिव हुआ, एक दफा चेंज हुआ, फिर नेगेटिव से पॉजिटिव हुआ, 2 दफा चेंज हो गया, फिर पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया, 3 दफा चेंज हो गया। तो इसमें 3 चेंजेस ऑफ साइन है। तो इसमें इसकी जो पॉजिटिव रूट्स निकलेंगी, इस इक्वेशन की जो पॉजिटिव रूट्स निकलेंगी वो 3 निकलेंगी। अच्छा, पहले तो ये बताओ इसकी रूट्स होंगी कितनी एक्चुअली, इसके कितने आंसर आएंगे इस इक्वेशन जब इसको सॉल्व करोगे। तीन ही होंगे सर जी, क्योंकि पावर 3 है एक्स की। क्योंकि क्यूबिक है। अगर हाँ एग्जैक्टली, अगर x की पावर 5 होती तो 5 आंसर होते हैं, तो इसके आंसर ही 3 आने थे। अब क्योंकि इसमें 3 दफा साइन चेंज हुआ है, तो वो तीनों आंसर मुझे पता है कि वो पॉजिटिव आएंगे। ठीक है, तो इज एन इक्वेशन ऑफ डिग्री 3 एंड देयर आर 3 चेंजेस ऑफ साइंस। तो क्योंकि 3 चेंजेस ऑफ साइंस है तो मेरे पास तीनों पॉजिटिव रूट्स आएंगी। ये डेकार्ट रूल ऑफ साइंस कहता है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, याद कर लेना बस। ये इंतहाई सख्त जरूरी है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी, इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी ये कहती है कि लिखने का क्या तरीका है इसको, ये तरीका है इसको लिखने का। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट बड़ी है इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी। ये कहती है कि लेट एफ बी कोई भी फंक्शन है, एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी हैव ऑपोजिट साइंस। हो सकता है एफ ऑफ ए पॉजिटिव हो और हो सकता है एफ ऑफ बी नेगेटिव हो, जो भी है इनके ऑपोजिट साइंस होने चाहिए। अगर इनके ऑपोजिट साइंस हैं तो कहीं ना कहीं ए और बी के दरमियान में, कहीं ना कहीं ए और बी के दरमियान में कोई नंबर है बीटा, जहां पे फंक्शन की वैल्यू इक्वल टू 0 है, बेसिकली रूट है। ठीक है, तो इसको समझना भी इतना मुश्किल नहीं है। मतलब अगर तुम ये समझो कि मेरे पास एक फंक्शन है, ठीक है, अब रूट क्या है इसकी, इस ग्राफ की रूट क्या है, वो ये रूट है। ठीक है ना, ये जहाँ पे इसको 0 को ये कट कर रहा है, ये आपकी रूट है ना। ठीक है, अच्छा, अब अगर मुझे एक पॉइंट मिल जाए ए जहां पे फंक्शन नेगेटिव है, और एक पॉइंट मिल जाए बी जहां पे फंक्शन पॉजिटिव है, तो जाहिर सी बात है कि इस ए और बी के दरमियान में कहीं ना कहीं पे रूट होएगी। ये इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी कहती है। इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के साइंस ऑपोजिट है, यानी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, तो लाजमी है कि ए और बी के दरमियान में कहीं ना कहीं पे ग्राफ इस 0 को काटेगा, तो कहीं ना कहीं पे ये रूट निकलेगी। हमारे लिए ये बड़ा जरूरी है, क्योंकि हम अप्रोक्सीमेशंस कर रहे हैं, तो हम पहले एक तुक्का मारेंगे कि ए का, फिर बी का, और फिर आहिस्ता आहिस्ता उस इंटरवल को छोटा करना शुरू करेंगे। ये हमारा तरीका वारदात होगा। तो इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब मैंने तुम्हें कहा है कि इसको इक्वेशंस को सॉल्व करना है हमने, ये पहले 8 लेक्चर में। इसमें बहुत सारे मेथड्स हैं। ठीक है, methods to solve equations can be classified as direct या indirect
ठीक है। डायरेक्ट मेथड्स हो सकते हैं या इनडायरेक्ट मेथड्स हैं। ऐसे डायरेक्ट मेथड्स ये होते हैं विच डू नॉट रिक्वायर एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द इनिशियल अप्रोक्सीमेशन। डायरेक्ट मेथड्स ये होते हैं कि जिनको इनिशियल अप्रोक्सीमेशन की जरूरत नहीं होती, और इनडायरेक्ट वो होते हैं जिनको जरूरत होती है। फिलहाल बस जरा इतना याद रखना। अब जरा इसको स्टार्ट करें। पहला मेथड है बाइसेक्शन मेथड। ये तो बस पेची तैयार हुई थी, अभी हुआ कुछ नहीं। तो पहला मेथड है बाइसेक्शन मेथड। बुल्जानो का मेथड भी कहते हैं। बुल्जानो वो बंदा है जिसने बनाया था। तो बाइसेक्शन लफ्ज को समझते हो क्या होता है? इसका मतलब होता है सेंटर से काटना, बाइसेक्ट करना किसी चीज को, सेंटर में से काटना। तो बाइसेक्शन मेथड ये करता है कि ये सेंटर में से काटता है। अब इसको कुछ लिखने की भी मुझे जरूरत नहीं होनी चाहिए, एक्चुअली इसका डायरेक्ट क्वेश्चन करना चाहिए। मैं कहता हूं कि ये इक्वेशन सॉल्व करनी है, और उसने हमें बता दिया कि रूट है 2 और 4 के दरमियान में। अगर ना भी बताता तब भी ठीक था, लेकिन बाद उसने बता दिया है। नहीं, क्या करें, तो मान लेते हैं कि सबसे पहले तुम ये करो कि फंक्शन ऑफ 2 की वैल्यू निकालो। सॉरी, पहले तो ये बताओ कि एफ ऑफ एक्स क्या है। एफ ऑफ एक्स होएगा एक्स क्यूब माइनस 9x प्लस 1, क्योंकि हम आफ्टर ऑल वो इक्वेशन सॉल्व करना चाह रहे हैं ना कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये मेरी एफ ऑफ, ये मेरा एफ ऑफ एक्स का एक्सप्रेशन बन गया था। अब जरा एफ ऑफ 2 निकालो और एफ ऑफ 4 निकालो। आता है सबको, जाहिर बात है आता है, कैलकुलेटर पे करना है, निकल आएगा। यार मेरी एक्सेल नहीं चल रही, एक्सेल नहीं चल रही तो फिर शीट खराब हो गई। तो 2 में 11 आएगा। हाँ, -11 2 में 11 आएगा। -11 सही सही। होल्ड करो, मैं तो अपने तरीके से करूँगा। मैं तो इसको अपने तरीके से करूंगा, और मेरा तरीका ये है कि मैं यहाँ पे फंक्शन टाइप करूंगा पूरा। ठीक है, कि एक्स का क्यूब -9 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस, ठीक है। तो मुझे फायदा ये मिलेगा कि मैं यहाँ पे 2 लिखूंगा तो -9 आ गया, और 4 लिखूंगा तो 29 आ गया। तो यहाँ पे -9 है, यहाँ पे 29 है। ठीक है, यही आया आपका। अब बुक में ये अगली चीज नहीं हुई हुई, लेकिन ये इसके बगैर मुझे तो नहीं मजा आता ये क्वेश्चंस करने का बिल्कुल भी। नंबर लाइन बनाओ। नंबर लाइन पे ये बनाओ कि ये 2 है और ये 4 है। ठीक है, यानी तुमने 2 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू निकाली और तुमने 4 के ऊपर निकाली। हाँ जी, एक पॉजिटिव आई एक नेगेटिव आई। 2 के ऊपर नेगेटिव आई और 4 के ऊपर पॉजिटिव आई, विच मीन्स कि इंटरमीडिएट वैल्यू property says that a root lies between 2 and 4 for sure। ठीक है, for sure। बाइसेक्शन मेथड ये करता है कि इनको बाइसेक्ट कर लो। इनको बाइसेक्ट करके 2 और 4 के दरमियान में से काटो, क्या आया 3। अब 3 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू निकालो, एफ ऑफ 3। तो वो क्या आएगा, वो आता है 1। ठीक है, मुझे 1 में इतना इंटरेस्ट नहीं है, मुझे सिर्फ ये इंटरेस्ट है कि यहाँ पे पॉजिटिव आ गया। अब बड़ा इंपॉर्टेंट काम हुआ है, मैंने इसको बाइसेक्ट किया और पॉजिटिव आ गया। अब ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो इस जगह पे तो रूट नहीं हो सकती ना, यानी रूट अब सिर्फ इसके दरमियान में होएगी। अब बाइसेक्ट अगेन, जो अब बाइसेक्ट करोगे तो क्या बनेगा, 2 और 3 को बाइसेक्ट करोगे तो क्या आएगा 2.5। 2.5 का फंक्शन की वैल्यू देख लो क्या होती है, 2.5 का नेगेटिव आती है। मैं अगर लिखना बंद करूँ, इसको लिखते रहो, एफ ऑफ 2.5 पर नेगेटिव 5.8 आती है, यहाँ पे आती है नेगेटिव। विच मीन्स कि मुझे ये पता चल गया कि जो मर्जी होए, इधर तो मेरी रूट अब
नहीं हो सकती। अब मेरा इंटरवल ये यार अप्रोक्सीमेशन मेथड्स होते हैं कि मैंने 2 और 4 से स्टार्ट किया था, इतना लंबा चौड़ी जगह थी, अब मैंने ये जगह भी फारिग कर दी, ये जगह भी फारिग कर दी, मुझे पता है कि मेरी रूट इधर ही है। अब इन दोनों को बाइसेक्ट करो, क्या आएगा? 2.7 की वैल्यू फाइंड करो 2.75 पे, तो आती है -2.95, यानी एफ ऑफ 2.75 जो है वो सॉरी 2.75 है, -2.95 -2.95। लेकिन अगेन जो भी है, मुझे इंटरेस्ट सिर्फ इसमें है कि ये नेगेटिव आए ताकि मैं एक हिस्सा इधर से और फारिग करा सकूँ। ठीक है, अब इन दोनों को बाइसेक्ट करो, क्या आया? आफ्टर ऑल बाइसेक्शन अभी तक तो बड़ी आसान थी, मैं हाथ से करता जा रहा था, अब ये बाइसेक्शन हो कैसे रही है? तो ये मतलब बाइसेक्शन के लिए तुम ये कर रहे हो ना कि 2.75 प्लस 3 होल डिवाइडेड बाय 2, और तो सेंटर निकाल रहे हो ना, तो वो इस तरीके से निकलेगा। फिलिंग नहीं आता तो कैलकुलेट, मतलब वो एक्सेल खुली हुई है, उस पर कर लो, नहीं आता। तो 2.75 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2, तो 2.875। तो अब जब तुम 2.875 पे फाइंड करते हो तो वो आता है दोबारा नेगेटिव, यानी जब तुम इधर फाइंड करते हो तो वो दोबारा नेगेटिव आता है और तुम आगे आगे चलते हो। इतना समझ आ रहा है? रुकना कब है, क्या करना है? मतलब ये आ गया 2.875। 2.875 पे फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव आई है, विच मीन्स ये वाला हिस्सा तुमने काटना है, और अब तुमने दोबारा इधर, मतलब ये था ना 2.87, अब तुम इन दोनों के दरमियान में आओगे। एक और मैं तुम्हें करके दिखा देता हूँ बस। 2.875 प्लस 3, इसको बाइसेक्ट करते हो तो 2.9375 आता है। तो 2.9375 2.9375 आता है। वो तकरीबन मैं आंसर तक पहुंच गया हूँ। ये कुछ पल्ले पढ़े हैं कि क्या हो रहा है? ये पूरी किताब में होना है, इस तरह के मेथड चलेंगे पूरी किताब में। सिर्फ अभी ये देखोगे तुम्हें समझ आ रहा है कि क्या हो रहा है। अब इसके बाद इसको लिखने का तरीका है और वो काफ़ी ख़तरनाक है कि ये क्वेश्चन एक्चुअली करने किस तरह से हैं। तो वो ये कहता है कि बुल्जानो मेथड ये होता है, मतलब मैं बुक में से दिखाता हूँ कि बुल्जानो मेथड क्या होता है। बेसिकली तो बाइसेक्शन ही है ना, तुम्हें समझ आ गया कि वो काटना ही है ना सेंटर में से। ठीक है, तो इसका ये फॉर्मूला देता है, अनफॉर्चुनेटली फॉर्मूला ये होता है। ये कहता है कि इस फॉर्मूले से करो, तो बेसिकली दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड करो। तो मेरे पास x0 पहला पॉइंट है, x1 दूसरा पॉइंट है, दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड करूंगा तो मेरे पास अगला पॉइंट आ जाएगा। बाकी लॉजिक सारी इसके अंदर है, इस गेम के अंदर है, कहाँ पे पॉजिटिव है कहाँ पे नेगेटिव है। तो मैं अब अगला क्वेश्चन जो करूंगा वो मैं फॉर्मूले से करूंगा। तो सॉरी, ये अब चलना शुरू होता है। अच्छा ठीक है, ये भी देखना चाहिए। तो पहले हमने 3 निकाला काट के, फिर हमने 2.5 निकाला, फिर 2.75 निकाला, फिर 2.875 निकाला, यहाँ तक गए, और फिर कहाँ तक गए? 2.9375। मेरा ख्याल हम रुके यहीं पे थे 2.9375 पे। और हमने कहा था अच्छा अब ये रुकना कब है, कितना करना है, इन बातों की मैं आंसर देता हूँ अभी थोड़ी देर में। व्हेन टू स्टॉप द प्रोसेस ऑफ आइट्रेशन का मैं आंसर देता हूँ आपको। अच्छा, अब कैरी आउट द फर्स्ट 5 आइट्रेशंस ऑफ दिस। अब ये क्वेश्चन मैं उस तरह से करूंगा जिस तरह एग्जाम में आपको लिख के बेसिकली करना पड़ेगा ना। अभी तो मैंने सर समझाया है कि ये मेथड है क्या। तो ये मेरा फंक्शन है और वो कहता है कि अच्छा ये भी इसने बता दिया है कि 5 आइट्रेशंस करनी है, अगर ना बताया हो तब भी चलो ये बात ही बाद में करते हैं। बहरहाल बाइसेक्शन मेथड से हमने ये सॉल्व करना है। इसका पहला स्टेप क्या होगा? रूट्स निकालेंगे इसके, रूट्स देखेंगे ना। एक्चुअली ये तो मेरी नहीं एक्चुअली ये तो क्वेश्चन है मतलब रूट निकालना तो क्वेश्चन है, करना कैसे है नहीं समझे। रूट निकालना तो मतलब क्वेश्चन है ना कि मतलब ये क्या रूट, इसका आंसर क्या, इसकी रूट है क्या। ये लेकिन इसके पॉइंट देखेंगे ना, उसके बाद हम बाइसेक्ट करेंगे ना उनको पॉइंट्स को। पहले तो हमें पॉइंट्स ही नहीं पता। मतलब हाँ बिल्कुल जाहिर बात है। तो फाइंड
2 points which satisfy इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी, ठीक है, जिसमें से एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। अगेन आप कैलकुलेटर पकड़ते हो और आप इसको ढूंढना शुरू करते हो, मैं एक्सेल पकड़ता हूँ और मैं एक्सेल पे ढूंढना शुरू करता हूँ। तो क्या है फंक्शन 2 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई कॉस ऑफ 2 मल्टीप्लाई एक्स, ये है ना 2x ही है ना, कॉस ऑफ 2x, दरमियान में प्लस है माइनस है, कॉस 2x माइनस x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो मैं जीरो पे निकालता हूँ क्या आता है, तो जीरो पे आता है -1, 1 पे आता है -4, 2 पे आता है -3। मतलब ये देखो ना, मैं जौन सी वैल्यू डाल रहा हूँ आंसर नेगेटिव आ रहा है। तो इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी तो उस वक्त चलेगी ना जब एक नेगेटिव एक पॉजिटिव हो, तो ये तो काम नहीं हो रहा। तो जीरो पे नेगेटिव आया, अब मैं -1 की तरफ जाता हूँ, -1 पे पॉजिटिव आ गया, तो यहाँ पे मेरा बस काम हो जाता है। तो मैं कहूँगा कि कंसिडर, ये लिखना बहुत ही मुश्किल है सॉफ्टवेयर पे, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ। कंसिडर x0 इज इक्वल टू 0 एंड x1 इज इक्वल टू -1। जब ये 0 x0 और x1 जो है ना, ये सबस्क्रिप्ट होने चाहिए ना, मैं वो नहीं कर सकता इतना, तो इस तरह से मैं लिख रहा हूँ x2 x0, इस तरह से मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो x0 को आपने 0 लिया, तो आपको पता है कि f ऑफ x0 जो है वो क्या होएगा, और इसी तरह से f ऑफ x1 क्या होएगा, ठीक है जी। तो जब मैं 0 रखता हूँ तो अपेरेंटली आंसर आ रहा है -1, इसको कोई वेरीफाई कर देता तो अच्छा था। और जब मैं -1 रखता हूँ तो ये आता है 0.832, 0.832। शुरू में फैसला कर लोगे तुमने कितने डेसिमल प्लेसेस तक जाना है, बस फिर कंसिस्टेंट रहो। अगर क्वेश्चन में नहीं बताया हुआ तो 3 डेसिमल प्लेस बड़े हैं, 4 बड़े हैं, बुक में 4 पे हुआ हुआ इसलिए मैं 4 पे कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी इस्तेमाल की और मैंने 2 पॉइंट निकाले, एक 0 और एक 1, जहां पे एक पे पॉजिटिव है और एक पे नेगेटिव। 0 और 1 निकाला, 0 के ऊपर ये नेगेटिव था और 1 के ऊपर ये पॉजिटिव था। सही बात है, मुझे पता है कि इनके दरमियान में मैंने बाइसेक्ट करना और इस तरह से करना, लेकिन अब अगर फॉर्मूलों के जरिए करो तो तुम्हारी जो फर्स्ट आइट्रेशन होगी वो ये होगी कि उसमें लिखूँ किस तरह, यही हो सकता है, इसी को यूज कर सकता हूँ, मैं लिख नहीं सकता, ये बड़ा मुश्किल काम है इसको लिखना। तो अब ये मेरी फर्स्ट आइट्रेशन होगी ना कि मैंने पहले दोनों पॉइंट्स ऐड किए, 0 और 1 को ऐड किया, 1 -1 था, तो सॉरी यार ये उल्टा हो गया, वेरी सॉरी। कैसे करें कैसे करें कैसे करें, ये सारा मिटाना पड़ेगा, उल्टा हो गया, किसी ने रोका ही नहीं। ये नंबर लाइन है यार, इसको अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, ये नंबर लाइन है, तो इस पे 0 राइट साइड पे होएगा और -1 उससे छोटा होता है, तो -1 उसके लेफ्ट साइड पे आएगा। -1 के ऊपर मेरा फंक्शन पॉजिटिव है और 0 के ऊपर नेगेटिव है। ये नंबर लाइन है, मतलब यू कांट, अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। तो जब आपने दोनों को ऐड किया, 2 पे डिवाइड किया, आपके पास आंसर आया 0.5, यानी वो तो मुझे वैसे ही पता था कि -0.5 यहाँ पे आ जाना है, ठीक है। ये आ गया -0.5। अब मैं निकालूंगा f ऑफ x2, वो आप जैसे मर्जी निकालो, कैलकुलेटर पे निकालो, जैसे मर्जी निकालो, मुझे आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ बार बार, मुझे एक्सेल बहुत आसान लगती है, इस सब्जेक्ट में बड़ी काम आती है, तो मेरे ख्याल में ये काम एक्सेल पे करने चाहिए। 0.7903 -0.7903। अब बेसिकली यहाँ पे आ गया मेरा नंबर नेगेटिव, तो वी नो कि हमने ये तो इग्नोर करना है, ये वाला हिस्सा, तो 2 नेगेटिव आ गए ना, अब रूट लाइज बिटवीन यहाँ पे। तो अब जब मैं अगली आइट्रेशन करूंगा x3 के लिए, तो मैं इन दोनों को ऐड करूंगा ना, -1 और 0.5 को। तो जब मेरी अगली आइट्रेशन होएगी उस पर मैं अब 0.5 और -1 के दरमियान में जाऊंगा। ये काम हाथ से ही करना है, ये काम कोई आपको बताएगा नहीं आके कि कुछ फॉर्मूला से नहीं होएगा, ये खुद ही करना है।
खुद ही हिसाब लगाना है कि अच्छा यार ये तो ये भी नेगेटिव हो गई, ये भी नेगेटिव, इसको फारिग कराओ, रूट इसके दरमियान में -0.75, तो -0.75 एफ ऑफ एक्स भी निकालना है। तो बोल नहीं रहा था तो या तो समझ आ रही है, बहुत आसान लग रहा है, या किसी को पल्ले नहीं पड़ रहा क्या हो रहा है? फिलहाल तो आसान है। या तो मुझे बता दो, मैं तेज हो जाऊँ, आहिस्ता हो जाऊँ। आसान है ना, बहुत ही ज्यादा आसान है, ये यही बात है। -0.75 रखता हूँ तो -0.1686 आ जाता है, ठीक है। तो अगेन ये नेगेटिव आ गया, अगेन आपने ये हिस्सा इग्नोर किया और आप इसके दरमियान में आइट्रेट करते गए, बस इससे ज़्यादा मैं नहीं लिखूंगा, ठीक है। ये बड़ी मुसीबत है लिखना। तो अब आप 0.75 और -1 यहाँ तक हम गए हैं ना, 0.75 और -1 इनके दरमियान में आइट्रेट कर रहे हो, तो इनके दरमियान में आइट्रेट करोगे 0.875 आएगा उसका आंसर। अच्छा अब है क्या, हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि तुम्हारा पहला आंसर आया 0.5, अगला आया 0.75, फिर आया 0.87, फिर आया 0.81। अब जरा ये इन पे गौर करना जरा। अब यहां तक तुम्हारी एक डेसिमल प्लेस कंसिस्टेंट हो गई है, 0.8 आया है, इधर भी 0.8 आया। अगर तुम्हें आंसर 1 डेसिमल प्लेस तक चाहिए तो तुम यहाँ पे चाहे रुक जाओ कि वो है। यार ये एग्जांपल यहाँ पे नहीं समझाया जा रहा, किसी एक सेकंड है, तो यहाँ पे समझाया जाएगा, यहाँ पे समझाया जाएगा। बात वही है, जरा अगले एग्जांपल में समझ लो। पहला आंसर आया 1.25, उसके बाद आया 1.275। अभी किसी ने पूछा था ना कि यार हर एक का आंसर फर्क आएगा तो किसका ठीक होएगा किसका गलत, नहीं ऐसा नहीं है। अब 1.2 तो आ ही रहा है, 1.2 तो आना ही आना है, उसके आगे क्या आता है क्वेश्चन वो है। तो अगर तो आपको सिर्फ 1 डेसिमल प्लेस तक जाना है, फॉर एग्जांपल आप सड़क बना रहे हो और आपको 1 डेसिमल प्लेस थोड़ी सी एक्यूरेसी चाहिए, तो आप 1.2 पे यहाँ पे रुक जाओगे, बस यहाँ पे रुक जाओगे आप। यहाँ पे आप कहोगे कि देखो दो आंसर लगातार 1.2 आ गए हैं, दैट मीन्स आंसर 1.2 है। अगर आपको डेसिमल प्लेसेस ज्यादा चाहिए तो आप चलते जाओ, फॉर एग्जांपल अगर आपको 3 चाहिए 4 चाहिए तो देखो क्या होता है, 1.275, 1.2625, फिर अगर लगते हो तो अभी भी सिर्फ 1.2 कंसिस्टेंट है, आगे कुछ कंसिस्टेंट नहीं हो रहा, चलते जाओ। ये कंसिस्टेंट हुआ, ये 1.25 था, ये भी 1.25 हुआ। अब अगर तुम्हें 2 डेसिमल प्लेसेस तक चाहिए था तो तुम यहाँ पे रुक सकते हो, क्योंकि 2 डेसिमल प्लेसेस कंसिस्टेंट हो गई है। लेकिन अगर तुम्हें ज्यादा चाहिए तो अगेन तुम चलते जाते हो। एग्जाम में 2 तरीकों से सवाल आता है, मैं लिख देता हूँ। 99% ये होएगा कि परफॉर्म 3 आइटरेशंस, ठीक है। दूसरा रास्ता ये है कि एक्यूरेट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। अगर तो उसने किसी ने कह दिया ना कि परफॉर्म 3 आइटरेशन, तो ये तो जिंदगी बहुत ही आसान हो गई ना, आप बस 3 करते हो, चैप्टर क्लोज। 3 आइटरेशन समझ गए ना, वो जो मैंने मतलब बाइसेक्शन कर रहा हूँ बार बार, उसमें 3 दफा तुम ये काम करते हो और काम खत्म हो जाता है। मुसीबत ये है यार, जब एक्यूरेट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस कहा जाता है ना, तो तुम्हें अपने आंसर्स को एनालाइज करना है और तुमने कहना है कि यार देखो ये 2 डेसिमल प्लेसेस हैं और ये 2 डेसिमल प्लेसेस हैं, यहाँ पे 26 है, यहाँ पे 25 है, अभी काम नहीं हुआ, फिर आगे चलो यार यहाँ पे दोबारा 25 आ गया। जब 2 आंसर लगातार कंसिस्टेंट आंसर दे दें, यू कैन स्टॉप देयर। अगला मेथड है रेगुलर पॉलिसी मेथड। लेकिन माफी के साथ इसको लिखना मेरे लिए नामुमकिन है, ठीक है, ये बिल्कुल बिल्कुल नामुमकिन है। अभी तुम्हें 2 मिनट में समझ आ जाएगा क्यों। ये है रेगुलर पॉलिसी। इवन क्लास में भी हम इसको लिखना बड़ा मुश्किल होता था, क्योंकि बोर्ड पे भी इसको लिखना शुरू करो, सब्जेक्ट इतना आसान है लेकिन वो टाइम इतना फिर ले जाता है कि इट्स नॉट वर्थ इट। तो रेगुलर पॉलिसी मेथड इज द सेकंड मेथड ऑफ डूइंग द सेम थिंग। दिस मेथड इज बेसिकली दिस, आपको ये याद करना पड़ेगा। बाइसेक्शन में तो मैं नहीं कहता कि फॉर्मूला याद करो, क्योंकि वो मतलब क्यों याद करना है, वो बस वो बाइसेक्शन है, सेंटर में से काट दो, बस खत्म हुई बात। इसको याद करना पड़ेगा। तो आपके पास 2 पॉइंट्स हैं, एक xn है और एक xn-1 है, एक xn है और एक xn-1 है। इन 2 पॉइंट्स की मदद से आप अगला पॉइंट निकालोगे, यानी n+1 ये आइटरेशन चलेगी, ठीक है। फॉर्मूला सिंपल है, नथिंग स्पेशल। मैं डायरेक्ट एग्जांपल पे जाऊंगा, एक एग्जांपल कर लें बस, उससे काम हो जाएगा।
दिस इज गुड, ये करते हैं, ये करते हैं। लो जी, यूज रेगुलर पॉलिसी टू फाइंड अ रियल रूट ऑफ इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन दी हुई है, एक्यूरेट अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस, ये आ गई ना मुसीबत, एक्यूरेट अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। अच्छा, इसमें दोनों ही बता दिए उसने आफ्टर 3 अप्रोक्सीमेशंस, इसमें उसने दोनों चीजें बता दी। तो स्टार्ट करवाओ मुझे, स्टार्ट करना जरा मुश्किल होता है, उसके बाद हाथ चल जाता है, क्या लिखूं कैसे लिखूं। फंक्शन कहाँ पे चाहिए लग फंक्शन लिखेंगे उसको एक्सेल में जाके देखेंगे कि नहीं, फंक्शन लिखेंगे उसको एक्सेल में देखेंगे कि या कैलकुलेटर में देखेंगे, वही है ना। हाँ तो तुम आईवीपी कह दो ना, तुम कहो कि पहले, आईवीपी हाँ तुम पहले क्या तुम, था? हाँ बिल्कुल हाँ तुम बस कह दो कि आईवीपी इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी यूज, बल्कि ऐसे कहना चाहिए कि यूज आईवीपी टू फाइंड 2 पॉइंट्स, यहाँ से तमाशा शुरू होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं कहूंगा कि एफ ऑफ एक्स क्या है, बिल्कुल ठीक है, सही है। तो एफ ऑफ एक्स क्या है, वो है एल एन एक्स इक्वल एल एन एक्स माइनस कॉस एक्स, ठीक है। ये मेरी इक्वेशन है जो जहाँ से तमाशा शुरू। तो मैं तो वही एक्सेल खोलूंगा और मैं कहूंगा कि एल एन ऑफ एक्स माइनस कॉस ऑफ एक्स, जरूरी नहीं है एक्सेल पे करो, 1% भी जरूरी नहीं है, लेकिन इट्स अ प्रॉब्लम। अच्छा, 0 रखता हूँ तो वो नंबर एरर है, वो ठीक है, समझ आ गया। 1 रखता हूँ तो नेगेटिव है, 2 रखता हूँ तो पॉजिटिव है। आई थिंक वी विल गो विद दिस, 1 पे नेगेटिव है, 2 पे पॉजिटिव है। अच्छा, अब ये जरा मैं नोट कैसे कर रहा हूँ ये देखना। तो मैं कहूंगा कि एक्स नॉट को मैं लूंगा 1 और x1 को मैं लूंगा 2, ऐसे था ना, हाँ ऐसे था। तो f ऑफ x1 f ऑफ x नॉट निकाल लूंगा और f ऑफ x1। यार ये सब्जेक्ट बड़ा अनोइंग है क्योंकि समझ आ जाता है, इसको लिखने में बंदा मर जाता है। ये सब्जेक्ट एक्चुअली इसलिए बना है कि ये सॉफ्टवेयर के लिए बना है, ये रेपिटेटिव टास्क तुमसे करवाता है और वो फिर एंड पे तुम्हें कहता है कि लूप लिखो और सॉफ्टवेयर में कर लो इसको, जिसका एक्चुअल मजा है, लेकिन वो सारा काम हाथ से करवाता है, ये बड़ी मुसीबत है। तो 1 के ऊपर इट इज -0.5403, -0.5403, और 2 के ऊपर 1.1092, 1.1092। अब क्योंकि 4 डेसिमल प्लेसेस तक जाना है तो फिर एवरीथिंग हैज टू बी 5 डेसिमल प्लेसेस एक्चुअली टेक्निकली, लेकिन मैं 4 ही लिख रहा हूँ। तो ठीक है, फिर वही तस्वीर में मैं तो बनाऊंगा, उसके बाद मुझसे काम नहीं होता। तो मैं कहूँगा कि भाई ये 1 है और ये 2 है। और अब इसमें ना देखो, पिछले बाइसेक्शन में तो मैं बस ये लिख देता था ऊपर के पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इसमें वैल्यूज भी नोट कर लिया करो, मैं कागज पे भी इसी तरह करता हूँ। तो ये -0.5403 है और यहाँ पे 1.1092 है। और अब तुम ये फॉर्मूला अप्लाई करने की कोशिश करो खुद। यहाँ पे सीखने वाला काम सिर्फ ये है कि अब जब तुम नेक्स्ट आइट्रेशन करोगे तो तुमने ये फॉर्मूला तुमने याद किया हुआ है या तुम हाथ पे लिख के एग्जाम में ले गए, अब अप्लाई तो खुद ही करना है ना, याद तो कर लिया, अप्लाई तो खुद ही अप्लाई करो। अब अप्लाई कैसे होएगा, तो हम कहेंगे एक्स नॉट और x1 तो हमारे पास है, तो उसकी बेस पे हम अगला निकालेंगे विच वुड बी x2। x2 क्या होएगा, इसको क्या कहें, x1 क्या दें, हाँ x1 माइनस x1 माइनस x नॉट डिवाइडेड बाय f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x नॉट मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे पहुंच गया ना, मल्टीप्लाई बाय f ऑफ x1। ठीक है, अब जरा प्लीज दिमाग इसमें सिर्फ एक जगह पे इस्तेमाल होना है, वो इस जगह पे होना है कि ये फॉर्मूला तुम्हारे पास लिखा हुआ है, तुमने रटा लगाया हुआ है, अब तुमने ये भी इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी भी लगा दी है, अब तुमने नेक्स्ट आइट्रेशन तो खुद ही करनी है ना। तो वो नेक्स्ट आइट्रेशन इसको देख के मैंने किया, मैंने कहा कि n जो है वो 1 है, n को मैंने 1 लिया ताकि मेरे पास अगली आइट्रेशन निकले n+1 विच इज 2। जैसे लिया इसमें तुम कंफर्टेबल हो जाओ, तुमने खुद अपने आप को कंफर्टेबल करना है कि इसको देख के तुमने ये बनाना है।
कई लोगों को ये लिखना बड़ा आसान लगता है कि x1 माइनस एक्स नॉट ओवर एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ x नॉट, और एंड पे मल्टीप्लाई होना है एफ ऑफ x1 से। अच्छा, अब जब हमने लिख लिया तो अब दूसरा सवाल इसमें ये है कि इसमें डेटा भरना है, तो डेटा भर दो। x1 क्या है, वो 2 है, 2 माइनस, अच्छा अब x1 2 माइनस एक्स नॉट 1, और नीचे एफ ऑफ x1 क्या है, वो है 1.1092 माइनस 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 प्लस हो जाएगा, प्लस 0.540, ठीक है, और एंड पे आप मल्टीप्लाई कर दोगे एफ ऑफ x1 से विच इज़ 1.1092, मतलब क्वाइट डिफिकल्ट टू राइट। मैं अब बुक से तुम्हें दिखाता हूँ, तुम्हें ईजी लगेगा, क्योंकि अभी भी नहीं, अभी भी थोड़ा सा ठहरा, बुक से नहीं। अब इसका इवेंचुअली तुम आंसर निकालोगे। अगेन मैं तो इसको भी एक्सेल पे करता हूँ, लेकिन फिलहाल मैं चीटिंग करने लगूँ, ज़रा टाइम कम है मेरे पास। तो ये वाला मैंने कैलकुलेशन की है और मेरा आंसर आया 1.3275। नाउ ये लर्निंग पॉइंट है। अब 1.32 जो है वो सेंटर नहीं निकला, बाइसेक्शन जो है वो तो सेंटर में से काटती थी, ये जरा इंटेलिजेंटली काटता है। ये कहता है कि 1.3275, ये एकदम से तुम्हें आंसर की तरफ जाने की कोशिश करता है। इसका कन्वर्जेंस जरा तेज है, ये जरा इंटरेस्टिंग है, बेहतर है उससे बाइसेक्शन से। बाइसेक्शन तो सीधा आंखें बंद करके सेंटर में छुरी मारता है, ये जरा इंटेलिजेंटली छुरी मारता है, आंसर के करीब तुम्हें ले आता है, ठीक है। अच्छा, अब 1.3275 पे तुम वैल्यू निकालो कि आपकी क्या है। 1.3275 के ऊपर 0.0423, 0.0423, वी आर नियरली देयर कि अगर ये आंसर 0 हो जाता तो हमारा आंसर आ जाता है। ये हमारी फर्स्ट आइटरेशन थी, तो यहाँ पे ये आया 0.0423। डेफिनेटली हमें पता लग गया कि हमारा आंसर इस रेंज में नहीं है। अब हम इसके दरमियान में दोबारा यही मेथड इस्तेमाल करेंगे, यानी अब हम x3 निकालेंगे और ये इसके दरमियान में ज़्यादा इंटेलिजेंटली वो काटेगा। तो अब जब हम अगली आइटरेशन करते हैं, ये कैसे कर देंगे, ये समझ नहीं आया अभी तो। ये क्या किया, ये आया हमारा 0.0424, हाँ ये आया ना 0.424, सेम होगा। अच्छा ठीक है, हैं ये गलत सेम ये तरीका गलत होगा। लिख गया, हाँ ये गलत लिख गया, ये मिसप्रिंट कर गया, इस किताब में गलतियां हैं यार अनफॉर्चुनेटली। हाँ सेम तरीका आएगा, लेकिन ऊपर x आते हैं ना, तो ऊपर ये 1 और 1.3275 यहाँ पे वो आने चाहिए थे, 0.424 कहाँ से आ गया ऊपर, 0.424 तो नीचे। अच्छा ये मल्टीप्लाई कर रहा है, ठीक है। अच्छा ये कर रहा है कि 1, हाँ ये इसमें से इसको माइनस कर रहा है, यानी ऊपर माइनस करना है ना, तो वो 0.3275 बचेगा, और फिर वो उसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, इवेंचुअली आंसर एंड पे आएगा 1.3037। पिछला था 1.3275, अब आया है 1.3037, यानी 1 डेसिमल प्लेस एक्यूरेट हो गई है। अगर ज्यादा डेसिमल प्लेसेस चाहिए हैं तो अगर ज्यादा डेसिमल प्लेसेस चाहिए तो यू कंटिन्यू, तुम ज्यादा आइटरेशंस करते जाते हो। अब इसको तुम खुद देखोगे आज, और अगले हफ्ते मुझे बता दोगे कि ये हो गया या नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो मैं दोबारा कर दूंगा डिटेल में, लेकिन कोशिश करना कि ये हो ही जाए। इस सब्जेक्ट को स्टार्ट करना हर एक के लिए ज़रा मुश्किल है, ठीक है, मैं मानता हूँ बिल्कुल मुश्किल है, कि बिल्कुल ये एक नई चीज़ है, लेकिन एक दफ़ा स्टार्ट कर दो भाई बड़ा आसान है। मैं चाहूँगा कि मैं अगली दफ़ा यहाँ से स्टार्ट करूँ, मेथड ऑफ आइटरेशन, ये अगला मेथड है उससे। तो इससे पीछे बुल्जानो और रेगुलर पॉलिसी है। इस किताब में अगर 40 लेक्चर है तो 40 मेथड है। नोट्स आपके बड़े सीधे होने चाहिए, आपको मेथड का नाम लिखना चाहिए, मेथड का फॉर्मूला लिखना चाहिए, उसके बारे में जो मेरे साथ आपकी डिस्कशन हुई है ना, एक दो बातें जो आपको अच्छी लगी हैं, जो आपके पल्ले पड़ गई हैं, वो आप नोट कर लो बस, और एक हाथ से एग्जाम्पल सॉल्व कर लो, खत्म। इसमें 10-10 एग्जाम्पल सॉल्व हुए हैं, कोई जरूरत नहीं आपको इतना करने की। एक एग्जाम्पल और मेथड का सॉल्व करो, कॉन्फिडेंट हो, आगे चले, ठीक है। इसी क्लास हफ्ते में एक ही होती है, और आराम से ही हम खत्म कर लेते हैं एक ही क्लास में, क्योंकि वो जो मैट्रिसेस वाला हिस्सा है वो कुछ ज़्यादा ईजी है, तुम लोगों ने बहुत पढ़ा होता है। ठीक है जी, इजाज़त है। सर ये लेक्चर रिकॉर्ड हो रहे हैं, तो हमें ये लेक्चर कहाँ से मिलेंगे रिकॉर्डेड? यार मैं देना नहीं चाहता, लेकिन तुम लोगों को दे देता हूँ, तुम लोगों को तो मतलब वो नहीं है। GMCIT सर्च कर लो यूट्यूब